गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें कभी भी किसी इंसान के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए या उसको बुरे शब्द नहीं कहने चाहिए। जो इंसान किसी को बुरे शब्द कहता है उसकी भरपाई उसे कुछ इस तरह से करनी पड़ती है जो आज की साखी में करनी पड़ी। आज की साखी सच्ची साखी है और गुरु प्यारी साध संगत जी, ये साखी उन लोगों को सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी सीख देगी जो किसी का दिल दुखाने से बाज नहीं आते, जो बेमतलब ही किसी को बुरा भला कह देते हैं और भगवान का नाम लेने का ढोंग करते हैं कि हम तो सेवा करते हैं, सुमिरन करते हैं। ऐसे सुमिरन करने वाले, ऐसे भगवान का नाम लेने वाले भी अगर इस तरह का पाप करते हैं तो उनके साथ देखिए उनका कितना बुरा हश्र होता है। ये कहानी है बाबा गुरु नानक देव जी के समय की। एक बार बाबा गुरु नानक देव जी गुरुद्वारे में संगत के साथ बैठे थे, तभी वहां पर एक गरीब आदमी आया। वो आदमी हाथ गाड़ी चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाता था और उसी कमाई से उसका घर चलता था। वो गुरुद्वारे के बाहर अपनी हाथ गाड़ी को खड़ा कर मुंह हाथ धोकर गुरुद्वारे में जाकर बाबा जी को मत्था टेककर बाहर आकर कड़ा प्रसाद की लाइन में लगता है। हलवा प्रसाद पर सेवादार भाई सेवा सिंह जी की सेवा थी। जब उस गरीब का नंबर आया तो भाई सेवा सिंह जी चिढ़कर उस गरीब को बोले, पीछे हट, रीछ की तरह उत्ते चढ़िया आना है। ये बोलकर उसे पीछे हटा दिया और प्रसाद भी नहीं दिया। अब वह गरीब साइड में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करता। सेवादार और संगत को प्रसाद देता रहा मगर उस गरीब को नहीं दिया। तभी उस गरीब ने देखा कि थोड़ा सा कड़ा प्रसाद नीचे गिरा हुआ है। उस गरीब आदमी ने वो कड़ा प्रसाद नीचे से उठाकर खा लिया, माथे से लगाकर। जब वो बाहर आया, मन में विचार आया उसके कि सेवादार ने उसे रीछ क्यों कहा, जबकि सेवादार खुद रीछ की तरह व्यवहार कर रहा था। यह सोच मन में लिए अपने काम पर चला गया। अगले दिन उस सेवादार सेवा सिंह जी की मृत्यु हो गई। उस जगह से उसके बेटे को सेवादार बना दिया। कुछ दिन बीते तो एक मदारी जो कि रीछ को लिए गुरुद्वारे के बाहर आया और उसे बाहर खड़ा कर खुद हाथ मुंह धोकर गुरुद्वारे के अंदर चला गया मत्था टेकने। जब वो मत्था टेक कर प्रसाद लेकर बाहर आया तो उसने थोड़ा प्रसाद भालू को भी दिया। भालू दो पैरों पे खड़ा होकर प्रसाद खाया भालू ने और गुरुद्वारे की ओर मुंह कर दोनों हाथ जोड़कर नीचे की ओर झुक गया। कुछ संगत वहां खड़ी उसकी ओर देख रही थी। अब तो ये रोज का नियम हो गया। वो मदारी रोज उसको वहां लेकर आता और रोज रीछ यही काम करता। सारी संगत एक दिन इस बात से बड़ी हैरान थी और एक दिन उन सभी सेवादारों ने जो संगत थी बाबा गुरु नानक देव जी से पूछ ही लिया कि बाबा जी, यह मदारी रीछ को रोज लेकर आता है, रोज ये प्रसाद खाता है और मत्था भी टेकता है, मगर जब मत्था टेकता है तो इसकी आंखों में पानी भर आता है। ये सब क्या है? गुरु नानक देव जी ने बड़े विस्तार से बताया कि ये अपने पिछले कर्मों को भोग रहा है। और जानते हो ये कौन है? तभी सभी सेवादारों ने पूछा कि हाँ जी बताइए कौन है। तो उन्होंने कहा गुरु नानक देव जी ने कि वही हमारा सेवादार सेवा सिंह है। सेवादारों में सेवा सिंह जी का बेटा भी बैठा था। उसने बाबा जी गुरु नानक देव जी को बोला कि मेरे पिताजी ने तो
आपकी जीवन भर सेवा की है बाबा जी, फिर भी उनकी ये दुर्दशा कैसे हो रही है? अपने किए कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है, ये बोले गुरु नानक देव जी। ये सुन सेवा सिंह का बेटा गुरुजी के चरणों में गिरकर रोने लगा और कहने लगा कि गुरुजी आप तो सबको बख्श सकते हैं, आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे पिताजी को भी बख्श दें, उन्हें सियोनी से मुक्त कर दें। गुरु नानक देव जी की उस पर कृपा हुई, यानी कि बाबा गुरु नानक देव जी को उस पर दया आई और उन्होंने थोड़ा कड़ा प्रसाद दिया और कहा जा उस रीछ को अपने हाथों से खिला करा। उसका बेटा, उस रीछ का बेटा प्रसाद लेकर गया और उस रीछ भालू को खिलाया। इस तरह सेवादार सेवा सिंह जी को भालू की योनि से मुक्ति मिली। गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान न जाने किस रूप में मिल जाए, कभी भी किसी गरीब का अपमान न करें। और अगर आप किसी भी रूप में कोई भी सेवा कर रहे हैं तो कभी भी किसी से झल्ला कर ना बोलें, अन्यथा आपकी की गई सेवा व्यर्थ है। जो लोग भगवान की सेवा करते हैं उनको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि वो किसी का दिल दुखाएं, बेवजह किसी को उल्टा सीधा बोलें। जो लोग बेवजह किसी को उल्टा सीधा बोलते हैं, अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करते हैं, अपने आप की शक्तियों पर उन्हें घमंड हो जाता है और वो घमंड के आवेश में आके किसी को कुछ भी बोलते हैं, तो उन्हें उन कर्मों की सजा जरूर भोगनी पड़ती है। कोई इंसान कितना भी सुमिरन कर ले, कितना भी सेवा कर ले, कितना भी भगवान की पूजा पाठ कर ले, कितना भी मंदिर चला जाए, कितना भी तीर्थ क्यों न चला जाए, लेकिन उसके किए गए कर्मों को उसको भोगना ही पड़ता है। कोई इंसान अगर ये सोचता है कि वो तो तीर्थ जाता है इसीलिए उसके पाप कर्मों की सजा उसको नहीं मिल रही, इसलिए वो बच रहा है, ऐसा नहीं होता। इस सच्ची साखी से आप सब लोगों ने सुन ही लिया होगा कि चाहे भगवान का करीबी भक्त क्यों ना हो, अगर वो भी बुरा काम करेगा तो उसको भी उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। तो भगवान हर कण में है। आप बेवजह किसी को गाली दे रहे हैं, बेवजह किसी का बुरा सोच रहे हैं, तो वो गाली और वो बुरा सोचना आप सिर्फ भगवान के लिए कर रहे हैं। आप समझ लीजिए आपने उस बेकसूर को गाली नहीं दी, आपने उस परमात्मा को गाली दी है। आपने उस बेकसूर के बारे में बुरा नहीं सोचा, आपने परमात्मा के बारे में बुरा सोचा है। और जो परमात्मा के बारे में बुरा सोचता है उसकी सोच लीजिए क्या दशा होती है, जैसी उस सेवादार सेवा सिंह जी की हुई। उन्होंने उस गरीब को रीछ बोला और रीछ का जन्म उन्हें खुद मिल गया। तो ऐसी है भगवान की कर्मों की किताब, जिसमें वो ऐसे ही लेखा जोखा रखते हैं और सजा भी देते हैं। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को ही समाप्त करना चाहूँगी। आशा करती हूँ जो लोग अंधेरे में हैं इस चीज़ के कि हम तो भगवान की भक्ति करते हैं और हमें अलाउड है सब कुछ बोलना, तो उनकी आंखों पे से पर्दा हटे इस साखी को सुन के, और वो भूल कर भी किसी का बुरा ना सोचें, किसी को बुरा ना बोलें, भगवान की शरण में ही रहें। जब भगवान के इतने करीब हो तो बुरी बातें बोलकर उनसे दूर क्यों हो रहे हो। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।